मैं आज आपको तुलसीदास जी का धनुष भंग जो हम पढ़ रहे थे उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे वन पथ पर जो कि कवितावली से लिया गया है, अयोध्या कांड के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चों उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा दशरथ जी ये निश्चित कर चुकते हैं कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, और उसी बीच कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और कैकेयी द्वारा राम को वनवास की स्थिति बन जाती है। तब उस वन पथ पर चलते हुए जो सीता जी की स्थिति है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये कवितावली से लिया गया है वन पथ पर। इसमें सीता जी के वन मार्ग पर उस पथरीले रास्ते पर चलने का वर्णन और उनके मस्तक पर किस तरह से पसीने की बूंदें छलक आती हैं उसी का वर्णन लेखक ने किया है कि किस तरह से एक राजकुमारी जब वन पथ पर चलती है तो उसका क्या इसकी स्थिति होती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। उड़ते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दिए मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की कुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझत है चलनो अब केत के पर्ण कुटी करिहो कित है तिय की लख आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली चलतों। बच्चों इस जो छंद में लेखक ने माता सीता जी के वन पथ पर चलने का वर्णन और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी व्याकुलता का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? उड़ते निकसी रघुवीर बधी। पुर माने अयोध्या पुरी का यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है कि अयोध्या नगरी से जैसे ही राम की प्रिय पत्नी सीता जी, रघुवीर वधु यानी सीता जी की पत्नी, जैसे ही अयोध्या नगर से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ वन मार्ग में 2 कदम रखते हैं, अर्थात वह जैसे ही थोड़े दूर चलती हैं, मग में डगद्वय का मतलब है मार्ग में, मग माने मार्ग, डग माने पैर, जैसे ही वे 2-4 पैर चलती हैं, 2-4 कदम चलती हैं, झलकी भरी भाल कनी जलकी, और उनके माथे पर झलकी माने झलक उठती है, उभर आती है। भरी भाल माने होता है माथा, कनी माने कण, जल की, उनके माथे पर पसीने की बूंदें यानी जल की बूंदें झलक आई हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे ही वह थोड़े दूर उस पथरीले रास्ते पर चली, वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें
झलक आई। और पुट सूख गए मधुराधर में, और मधुराधर माने बहुत ही सुंदर उनके जो होंठ हैं, वह पुट माने होता है संपुट या होंठ, उनके होंठ सूख जाते हैं। यानी जैसे ही वह वन मार्ग पर उन पथरीले रास्तों पर चलती हैं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई हैं और उनके कोमल होंठ सूख गए हैं। यानी प्यास से उनकी व्याकुलता झलकने लगी है। और कहते हैं फिर बूझती हैं, अब वह पूछने लगी हैं, किन से? श्री राम जी से पूछने लगी हैं, चलनो अब कहते अभी कितनी दूर और चलना है? पर्णकुटी करिहो कितनो, हे नाथ अब हम अपनी पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे? यानी कि वह राम जी से पूछने लगती हैं कि हे नाथ अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे? तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चार चली जलतों। चार माने होता है सुंदर, ठीक है। तिये की, तिये माने यहाँ पर पत्नी के लिए आया है। लखी माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता। पत्नी की इस तरह की व्याकुलता को देखकर क्या हो गया? अखियाँ अति चार चली जलती। यानी कि पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता को देखकर प्रियतम श्री राम की अत्यंत सुंदर आँखों में भी आंसू झलक आई और उनकी आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माता सीता जी की जो स्थिति है वो यही है, क्योंकि रामचंद्र जी ये जान रहे हैं कि सीता जी बहुत ही कोमल हैं। इस तरह से बच्चों इस पद में हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिय पत्नी जानकी जो अयोध्या नगर से निकलकर बड़े धैर्यपूर्वक उस वन मार्ग पर पैर रख रही हैं, जैसे ही वह थोड़ी दूर चलती हैं उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं और उनके जो कोमल होंठ हैं वो सूख जाते हैं। प्यास के कारण उन्हें व्याकुलता होने लगती है, प्यास लगाती है। फिर पूछती हैं, वह फिर बूझती हैं यानी पूछती हैं अपने पति श्री रामचंद्र जी से कि हे नाथ अभी हमें कितनी दूर और चलना है? आप अपनी पर्णकुटी का निर्माण कहाँ पर करेंगे? दिए यानी पत्नी की इस तरह से व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी जो बहुत ही कोमल स्वभाव वाले हैं, उनके आँखों में भी सीता जी की इस तरह की स्थिति को देखकर उनके आँखों में भी आंसू आने लगते हैं। यहाँ पर बच्चों हम काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे, संदर्भ भी लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता का वर्णन किया गया है और राम के मार्मिक प्रेम का वर्णन किया गया है। बच्चों इस पद में भाषा जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने तुलसीदास जी ने यहाँ पर ब्रज भाषा का को स्थान दिया है। श्रृंगार रस से आलोकित ये पूरा पद है। कहते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ अतियुक्ति अलंकार भी देखने को मिलता है। अगले पद में बच्चों हम लोग देखेंगे कि आगे क्या स्थिति होती है। बच्चों यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि हम लोग इस लॉकडाउन के समय में अपने को सुरक्षित रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से ध्यान रखना है।
धन्यवाद।